हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला के बस स्टैंड के पास स्थित एक निजी होटल में कश्मीर से आए 2 मुस्लिम समुदाय के लोगों पर होटल में गोमांस पकाकर खाने के आरोप लगे हैं। घटना 2 अक्टूबर की बताई जा रही है और इसकी सीसीटीवी फुटेज भी सामने आई, जिसमें एक व्यक्ति लिफाफे लेकर रसोई की तरफ जाता नजर आया है, जिसमें गोमांस होने का अंदेशा जताया जा रहा है। होटल में काम करने वाले हिंदू युवाओं को जब कल रात इस बात का पता चला तो उन्होंने विरोध जताया, जिसमें उनकी हाथापाई भी हुई। आरोप है कि उसके बाद होटल संचालक ने मामले को दबाने के लिए मुस्लिमों को गौशाला में ले जाकर उनसे गौमाता से माफी मंगवाई है और उसके बाद आरोपियों को शिमला से रातों रात भगा दिया। मामले की गंभीरता को देखते हुए आज सदर थाना पुलिस ने होटल पर पहुंचकर तथ्यों की जांच की है और शिकायत दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी है। पुलिस ने मौके से बर्तन और फ्रिज की ट्रे कब्जे में ली, जिसमें मांस को रखा और पकाया गया था। हालांकि एसएचओ सदर शिमला धर्म सेन नेगी ने कहा कि कुछ लोगों ने थाने शिकायत दी है कि होटल में कश्मीर से आए 2 मुस्लिम समुदाय के लोग रईस खान और रिजवान ने गौ मांस पकाकर खाया है, जिस पर पुलिस जांच कर रही है। मौके से कोई गौ मांस बरामद नहीं हुआ है। शिकायतकर्ता ने कहा कि कुछ अचार जैसा मोटा मांस लाया गया था, लेकिन वह गौ मांस था या किसी और चीज का मांस था, इसकी इनकी जानकारी नहीं है। फिलहाल पुलिस मौके पर पहुंचकर कार्रवाई कर रही है ताकि शहर में कोई इस तरह की अफवाह फैलाकर माहौल खराब ना करे। वहीं दूसरी तरफ मामले को लेकर हिंदू जागरण मंच के पूर्व अध्यक्ष कमल गौतम ने कहा है कि हम उन हिंदू युवाओं को साधुवाद देते हैं जिन्होंने अपनी नौकरी की परवाह न करते हुए अपने धर्म के लिए मजबूती से खड़े हुए। हिमाचल में ऐसे सनातन विरोधी कृत्यों और करने वालों के लिए कोई स्थान नहीं है। हमारे पास साक्ष्य भी है और तथ्य भी है। मामले को लेकर पुलिस गंभीरता से जांच कर आरोपियों को गिरफ्तार करे और पता लगाए कि गौमांस कहां से आया। गौरतलब है कि आरोपी रईस खान इसी निजी होटल को लीज पर विजय के साथ पार्टनरशिप में पिछले 4 वर्षों से चला रहा था, लेकिन अब गौमांस खाने के आरोपों के बाद से रईस खान और रिजवान शिमला से गायब हो गया है। ये देख क्या बना ये देख मैं खुद लेके आया कैरी बैग लेके ये मैंने रखी बाहर। ये देखो साहिल भाई और एक और वो जूते के पैर छू के पैर दोनों हाथों से रेस भाई दोनों हाथों से बोल दो गलती जो हुई है माफ कर दो। पैर आगे से वो किसने बोला था? हाँ वो तो बोल दे क्या जो लाया था वो दोबारा नहीं लाएगा। तो मैंने क्या बोल दिया अब बता नहीं मैंने क्या नहीं बोलो अब क्या बड़ा हो भाई ना हमने लाया ना लाएंगे ना लाए ना लाएंगे नाम किसी के साथ नाइंसाफी करेंगे कोई भी धर्म हो ठीक है ना। मोर लिखा को लिखो यार मोर एच की मोर किया सर मोर किया तथा पुलिंदा को मैं करता हूँ वो जनाब आप यहाँ पीछे से अंदर मैं होटल से बाहर निकला होटल तक। राजधानी शिमला का एक गंभीर मामला हमारे ध्यान में आया है, जिसमें एक प्रतिष्ठित होटल में काम करने वाले मुस्लिम कर्मचारियों द्वारा गौमांस पकाया गया और खाया गया। और ये मामला तब ध्यान में आया जब वहाँ काम करने वाले हिंदू कर्मचारियों ने इसका विरोध किया। और विरोध जब हुआ तो मुझे ये बताया गया कि वहाँ उन हिंदू कर्मचारियों के साथ उनकी हाथापाई भी हुई है। जब ये विषय उजागर हुआ तो होटल का जो संचालक है, जो कि मूलतः यूपी का रहने वाला है, उसने इस सारे विषय को दबाने के लिए, लिपापोती करने के लिए माफीनामे का एक ड्रामा भी रचा और रात्रि में ही जो दोषी मुस्लिम कर्मचारी थे उनको यहाँ से भगाने का काम किया। हमारे हिंदू सनातन धर्म के नवरात्रे आजकल चल रहे हैं और ऐसे पुण्य काल में इस प्रकार की घटना का देवभूमि में होना बहुत ही निंदनीय है और कहीं ना कहीं हिंदू भावनाओं को आहत करने वाला है।
मुझे जो जानकारी प्राप्त हुई है उसके अनुसार ये कृत्य जो है काफ़ी लंबे समय से वहाँ चल रहा था और ये बाहर से जो मुस्लिम कर्मचारी इन्होंने रखे थे उनके द्वारा ये काम अंजाम दिया जा रहा था। वहीं दूसरी ओर आप देखिए कि इस प्रकार के लोगों को आश्रय प्रश्रय देने का काम भी हमारे अपने ही लोग कर रहे हैं, जो कि चिंतनीय विषय है। तो कहीं ना कहीं दूसरी तरफ हमें इस बात का भी ध्यान रखना होगा कि इस प्रकार के कृत्य देवभूमि में ना हो, उसके लिए उचित पग जो है पुलिस के द्वारा उठाए जाने चाहिए और हम अपेक्षा करते हैं कि पुलिस इसके ऊपर जो है कानून संबद्ध कठोर कार्रवाई करेगी और दोषियों को जो है वो सजा तक पहुंचाएगी। वहीं दूसरी ओर मेरी जब उस होटल के संचालक से बात हुई तो उन्होंने भी इस बात को एडमिट किया, माना उन्होंने कि हमसे गलती हुई है और इस प्रकार का कृत्य जो है उनके होटल में किया गया है। और उन्होंने कहा कि हमने जो है उसके बाद जो है उनको यहाँ से भगा दिया है, नौकरी से निकाल दिया। तो कहीं ना कहीं ये जो इस प्रकार की घटनाएं हो रही हैं ये हिंदू जनमानस की भावनाओं को और हिमाचल के बहुसंख्यक हिंदू समाज की भावनाओं को आहत करने वाली हैं, जो हिमाचल प्रदेश में स्वीकार्य नहीं होंगी।